हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और यहाँ पर हम अपनी पढ़ाई को बहुत ही इजी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही इजी तरीके से हम क्लास 9th के चैप्टर 6 जो है मैथ्स का लाइंस एंड एंगल्स उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले ही 2 वीडियोस आ चुकी है जिसमें मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया था जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। एक रिकैप्चुलाइजेशन था आपका प्रीवियस क्लासेस का, सारे टाइप के एंगल्स, कुछ कौन से इक्वल होते हैं, अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं उनके ऊपर ट्रांसवर्सल गिर रही है तो कौन कौन से एंगल्स बनते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 6.1 करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपकी बुक में ये 2 एक्सियम्स और एक थ्योरम जो है वो दे रखी है। आप सोचेंगे अगर मैं ऐसे ही एक्सरसाइज की तरफ बढ़ जाती हूँ कि ये क्या चीज़ें थी जो मैम ने छोड़ दी, तो हम इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है आपको, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए एक बार फिर से इन्हें बता देना चाहूँगी। देखिए, पहला एक्सियम जो है वो कह रहा है if a ray stands on a line then the sum of 2 adjacent angles so formed is 180 degree। इसका मीनिंग और कुछ नहीं बल्कि आपका लीनियर पेयर है। ये जो आपका एक्सियम 6.1 और 6.2 है, ये सिर्फ लीनियर पेयर को कैसे फॉर्म करना है आपको उसका रिवर्स दे रखा है यहाँ पे बस। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर एक रे स्टैंड करती है एक लाइन के ऊपर, सपोजली ये आपकी एक लाइन है L और इसके ऊपर आपकी एक रे जो है ये फॉल कर रही है। तो अगर एक रे आपके एक लाइन के ऊपर फॉल करती है देन दी सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जो आजू बाजू रहते हैं हमारे एक दूसरे के बगल में, नेबर्स, वो एडजेसेंट है। तो एंगल 1 और ये रहा आपका एंगल 2। तो द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो 180 डिग्री बन जाएगा। तो यही तो हमारा लीनियर पेयर होता है। हमें भी पता है कि एक लाइन के ऊपर अगर रे फॉल करती है जो दोनों एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री होता है। यही इन्होंने यहाँ पे एक्सियम 6.1 में हमें बताया हुआ है। अब 6.2 में इन्होंने इसका रिवर्स बोल दिया। इन्होंने रिवर्स में क्या बोला कि अगर 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वही लिखा है इफ द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन, तो क्या होगा जो नॉन कॉमन आर्म्स है। अब देखिए, ये वाली जो रे फॉल हो रही है ये इस एंगल 2 के लिए भी वही है, के लिए भी यूज हो रही है और एंगल 1 के लिए भी यूज हो रही है। क्योंकि एंगल कैसे बनता है? 2 आर्म्स के बीच में बनता है। 2 ऐसी आर्म्स होंगी उनके बीच में ही तो एंगल बनेगा। एक ये आर्म एक ये आर्म, है ना। 2 हाथों के बीच में ही तो एंगल जो है वो फॉर्म हो पा रहा है आपका। तो अगर आप एंगल 1 के लिए देखते हैं तो भी ये वाली रे वाली लाइन यूज हो रही है और अगर आप एंगल 2 के लिए देखते हैं तो भी यूज हो रही है। तो ये कॉमन आर्म है। इसका मतलब नॉन कॉमन कौन सी हुई? ये वाली दोनों जो नीचे हैं। तो वो यही कह रहा है कि अगर 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इन दैट केस जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो दोनों मिलके आपकी एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेंगी। तो वही यहाँ हो रहा है। ये 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री है, एडजेसेंट एक दूसरे के, इनकी नॉन कॉमन आर्म्स ये वाली आर्म और दूसरी तरफ ये वाली आर्म, ये दोनों मिलके जो है वो एक आपकी स्ट्रेट लाइन या फिर नॉर्मल लाइन आप कह सकते हो वो फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ लीनियर पेयर को तोड़ मरोड़ के इन्होंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की थी। अब आते हैं हम थ्योरम 6.1 पे। ये भी आप 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। वही इन्होंने यहाँ भी लिखा है कि अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, अगर ये एक लाइन हो गई मेरी और दूसरी लाइन ये हो गई, अगर 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उस केस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम इस वाली लाइन को AB ले लेते हैं और इस वाली लाइन को हम CD ले लेते हैं। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो इनका है ना, ये वाला पॉइंट, इसको मैं O ले लेती हूँ। तो अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, इसका मीनिंग क्या हुआ? AOD जो है वो मेरा यहाँ पर BOC के इक्वल हो जाएगा, है ना। सिमिलरली मेरा AOC यहाँ BOD के इक्वल हो जाएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो है वो अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो इक्वल होते हैं। देखिए, सवाल ये उठता है कि मैं कुछ भी कह दूं या मैथमेटिशियंस कुछ भी कह जाएं और आप उसे मान लेंगे, तो ये तो गलत बात है कि मैंने कह दिया या किसी मैथमेटिशियन ने कह दिया तो आप मान लें। क्योंकि साइंस और मैथ्स दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बिना प्रूफ के नहीं चलते। तो आपकी बुक में इसका प्रूफ भी दे रखा है और वो इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आ सकता है। तो हम भी जो है इस बात को प्रूफ जो है वो करेंगे। ठीक है, तो अब प्रूफ कैसे करेंगे हम इसको? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पे मुझे सिर्फ अभी तक लीनियर पेयर के बारे में पता है, तो मैं वही लीनियर पेयर वाली ही थ्योरी यहाँ यूज़ करूँगी।
तो जब भी आप कोई चीज़ प्रूव करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें लिख लेना चाहिए टू प्रूफ, कि हमें क्या प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ, सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल DOA जो है वो आपका इक्वल है एंगल BOC के। सिमिलरली हमारा एंगल AOC जो है वो इक्वल है यहाँ हमारे DOB के। तो हमें ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हम ट्रू प्रूफ जो है वो लिख लेते हैं, वो मैंने यहाँ लिख लिया कि मुझे ये प्रूफ करना है। मैंने आपसे कहा मुझे और कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि हमारे लीनियर पेयर बनते हैं, ठीक है, और कैसे बनते हैं वो मुझे पता है। इसके अलावा और कुछ पता करने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए या इस वाले क्वेश्चन को या इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको एग्जैक्टली। अगर आप पहले ये ले लेते हैं BOA लाइन ले लीजिए, आप BOA लाइन ले लो एक बार, फिर उसके बाद आप यहाँ पे DOC लाइन ले लेना एक बार। दो ही लाइन से आपके पास, तो उन दोनों लाइंस को हम लेके जो भी लीनियर पेयर हमारे बन रहे हैं उनके बारे में अच्छे से लिख लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एंगल BOD जो हमने यहाँ पे ले रखा है, या DOB उसका नाम कर लेते हैं, चलिए जो ऊपर लिखा है वही लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। DOB प्लस एंगल यहाँ से DOA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये वाला DOB और DOA इन दोनों एंगल्स को प्लस करके मुझे क्या मिल रहा है, इन दोनों एंगल्स को प्लस करके मुझे 180 डिग्री मिल रहा है लीनियर पेयर के हिसाब से, क्योंकि ये मेरे लीनियर पेयर हैं। ये मुझे पता चल गया यहाँ पे, ठीक है, इसे मैंने 1 ले लिया यहाँ, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इन दोनों एंगल्स को देखते हैं, देखिए यहाँ पे फिर से एंगल DOA प्लस एंगल, इस बार ये वाला लेते हैं हम, यहाँ पर COA प्लस एंगल AOC, जो नाम उधर दिया है वही नाम ले रही हूँ। तो ये देखिए DOA और AOC, ये दोनों एंगल्स अगर मैं ले रही हूँ DOA AOC, मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो ये दोनों भी मेरे 180 डिग्री के ही इक्वल हो जाएंगे। फिर से सेम लीनियर पेयर, और ये मैंने सेकेंड इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब आप इसी तरीके से इन दोनों को देख लीजिए। अगर हम इन्हें देखते हैं, यहाँ पे एंगल AOC और साथ में आपकी BOC, ये दोनों भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल BOC ये भी आपका 180 डिग्री लीनियर पेयर बन गया यहाँ पे भी, थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली BOC और साथ में यहाँ पे आपका DOB, सेम वही चीज़, एंगल BOC प्लस एंगल DOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मैंने कुछ नहीं किया अब तक, सिर्फ मेरे जो लीनियर पेयर 4 बन रहे थे यहाँ पे वो मैंने अच्छे से बना लिए हैं। मेरे लीनियर पेयर जो बन रहे थे चारों के चारों, मैं ऊपर के एक्सियम्स को रिमूव कर रही हूँ ताकि हम आगे का काम जो है वो कर सके स्मूथली। चलिए देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये करके क्या फ़ायदा हुआ, कुछ भी इक्वल तो प्रूव हो ही नहीं रहे यहाँ पे, ये करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपके मन में इस तरीके के ख्याल आ रहे होंगे और बेशक आने भी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए प्रूफ क्या करना था, DOA को BOC के इक्वल प्रूफ करना था। DOA को मुझे BOC के इक्वल यहाँ पे प्रूफ करना है अपना, ठीक है। सिमिलरली मुझे AOC को DOB के इक्वल प्रूफ करना है, AOC को जो है मुझे यहाँ पे DOB के इक्वल प्रूफ करना है, ये वाले दोनों, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि हर एक चीज़ के 2-2 पेयर बने हुए हैं। मेरे पास 2 बार ये आया है, 2 बार ये आया है, इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ हेल्पफुल करके इन्हें अगर माइनस प्लस करती हूँ इन इक्वेशंस को अपना कुछ टेक्निकल तरीके से, अच्छे तरीके से, तो मुझे जो चाहिए वो मिलने के पूरे आसार यहाँ पर हैं। तो देखिए जो चीज़ चाहिए ना हम उसके हिसाब से काम करेंगे। पहले देखिए DOA और BOC, ठीक है, इसका मतलब DOA मुझे चाहिए है, तो इसका मतलब यहाँ से मुझे AOC को गायब करना है। तो आप यहाँ पे सेकंड और थर्ड इक्वेशन को देखिए, अगर मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन को माइनस कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3, ध्यान से देखिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3। अब आप लोग अभी नए हैं इस खेल में तो आपको लग रहा होगा कि इक्वेशन को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए इक्वल टू के एक तरफ वाली चीज़ें एक साथ सब्ट्रैक्ट होती हैं और ये 180 में से 180 माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू के दूसरी साइड वाली चीज़ें एक साथ माइनस होती है। लिखने का तरीका देखिए,
ये आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पे DOA था, ठीक है, उसके साथ प्लस में था आपका AOC, वही लिख लेंगे। अब हम इसको माइनस कर रहे हैं ना नीचे वाले को, तो माइनस AOC और फिर माइनस ये भी हो जाएगा आपका माइनस एंगल BOC इज इक्वल्स टू, यहाँ दोनों साइड 180 है, मतलब 180 माइनस 180, 180 माइनस 180। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये AOC प्लस का है और ये AOC माइनस का है, तो ये तो मेरे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ मेरे पास बचेगा एंगल DOA माइनस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 180 माइनस 180 तो 0 आ जाता है। अभी ये BOC उस तरफ ले जाती हूँ, एंगल DOA इज इक्वल्स टू एंगल BOC। देखिए क्या यही मुझे प्रूफ करना था? क्या यही वो चीज़ है जो मैं प्रूफ करना चाहती थी? बिल्कुल ये वही चीज़ है। देखिए DOA BOC के इक्वल हो गया, जो मैं यहाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को लेके चलना चाहती थी। ये DOA जो था ये BOC के इक्वल मैंने प्रूव यहाँ कर लिया है, सिर्फ अपना यहाँ पर लीनियर पेयर लगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आगे वाला कैसे प्रूव होगा? आगे वाला भी प्रूव हो जाएगा बिल्कुल ऐसे ही इजी तरीके से। कैसे? देखिए जैसे अभी हमने किया था ना, वैसे ही कुछ करने वाले हैं हम यहाँ पे। अभी देखिए क्या करना है, लेकिन सिमिलरली सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 3। अब आप कहेंगे कि 1 and 3 क्यों ली? देखिए जब पहले वाले में हमने ढूंढा था तो देखा था यहाँ DO चाहिए और BOC चाहिए, ये दोनों चीज़ें मिल गई थी और AOC सामने कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा था, तो हमने उस हिसाब से ले लिया। अब मुझे AOC और DOB चाहिए, तो AOC और DOB कौन सी दो इक्वेशंस ऐसी हैं जिसमें ये चीज़ मुझे मिल रही हो? एक तरफ मुझे ये DOB देखो यहाँ दिख रहा है और दूसरी तरफ मुझे यहाँ AOC दिख रहा है, ठीक है। तो हम वही वाली इक्वेशन सिर्फ ले सकते हैं जहाँ पे मुझे ये चीज़ें मिल रही हो। तो या तो मैं ये दोनों ले लूँ, और दूसरा देखिए आप यहाँ पर DOB और AOC, तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में भी मुझे ये चीज़ मिल रही है, तो यही कर लेते हैं। चलिए थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस जो हैं उन्हें यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4, ताकि AOC और DOB जो चाहिए वो मुझे यहाँ मिल जाए और BOC यहाँ कैंसिल होता हुआ मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से कर लेना है। थर्ड और फोर्थ को माइनस करके यहाँ पे देखो एंगल AOC प्लस एंगल BOC, और फोर्थ वाली माइनस करनी है तो माइनस एंगल BOC और आगे वाला भी माइनस एंगल DOB इज इक्वल्स टू 180 माइनस 180, ठीक है। अब पहले वाले के जैसे BOC से BOC कैंसिल, एंगल AOC माइनस एंगल DOB वुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि 180 माइनस 180 भी 0, तो एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल DOB, ठीक है। तो ये देखिए आपकी दोनों चीज़ें जो यहाँ पे थी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वो प्रूव हो गए कि कैसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं आपके, ठीक है। तो ये था आपका स्टार्टिंग इस वाले चैप्टर के लिए। अब इसी तरीके के कुछ जो प्रूफ्स हैं वो आपको आगे भी 6.1 एक्सरसाइज में करने हैं। तो चलिए एक एक करके उनको भी करना शुरू करते हैं। कहीं पे x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, कहीं पे जो भी आपको प्रूफ करना है कोई चीज़, तो उन्हें भी अभी हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने एक हमें फिगर दे रखी है और बोला है कि दो लाइंस हैं AB और साथ में आपकी CD जो O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो AB और CD जो है वो यहाँ O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। उसके अलावा उन्होंने हमें कुछ और चीज़ें दी हैं, जैसे कि AOC प्लस यहाँ पर आपका BOE मिला के 70 डिग्री है। सिमिलरली BOD की भी उन्होंने वैल्यू हमें दे रखी है 40 डिग्री। हमें फाइंड आउट करनी है दो चीज़ें, एक तो BOE एंगल फाइंड आउट करना है कि उसका मेजरमेंट कितना होगा, ये BOE मेजरमेंट करके बताना है कि कितना होगा सिर्फ BOE, ठीक है। यहाँ AOC के साथ में BOE दे रखा था। और दूसरी चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है वो रिफ्लेक्स ऑफ COE एंगल का रिफ्लेक्स। इसका मतलब अगर मैं एंगल COE फाइंड आउट कर लेती हूँ और उसे 360 में से माइनस कर देती हूँ तो मुझे रिफ्लेक्स ऑफ COE जो है वो आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी के ऊपर काम करने वाले हैं। देखिए अब क्या करना है, ये AB जो है एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन का एंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो बस हम इसी चीज़ के ऊपर सबसे पहले जो है अपना काम करने वाले हैं। देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, ठीक है। ये BOE, ये सारे के सारे एंगल्स मेरे AB के ऊपर ही बने हुए हैं, है ना। AOC, COE और यहाँ पे BOE, ये सारे एंगल्स जो मेरे हैं वो AB लाइन के ऊपर बने हुए हैं।
इसका मतलब ये सारे 180 के इक्वल होंगे, क्योंकि हमारी ए बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है हमारा, इसलिए ये सब मेरे 180 डिग्री के इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब 180 के इक्वल हो गए। अब यहाँ पे मुझे ऑलरेडी AOC प्लस BOE जो है वो 70 डिग्री गिवन है, उसको ही रख लेते हैं हम यहाँ पर। ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, गिवन एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये आपको पता था पहले से ही, तो इसलिए हमने ये कर लिया। अब इससे इजीली COE एंगल जो है वो आपका निकल के आ जाएगा, है ना। एंगल COE वुड बी इक्वल टू 180 माइनस 70, मतलब कि ये आपका आ गया 110 डिग्रीज। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो ये देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कितने के इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस एंगल COE। अब COE तो हम निकाल चुके हैं, तो ये आ जाएगा मेरा 360 माइनस 110, मतलब कि आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा 250 डिग्रीज। ये आ गया आपका रिफ्लेक्स ऑफ COE, जो आपको एक चीज़ कैलकुलेट करनी थी। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE जो है वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अभी देखिए दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरा है एंगल BOE। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे COE की वैल्यू मुझे पता चल गई, मैंने फाइंड आउट की COE की वैल्यू कितनी है मेरी, यहाँ पे 110 डिग्री है, निकाल चुकी हूँ मैं। COE 110 डिग्री मुझे पता है। सिमिलरली यहाँ पे BOD की वैल्यू उन्होंने 40 डिग्री दे रखी है, BOD की वैल्यू 40 डिग्री दे रखी है। तो फिर से सेम कहानी करनी है हमें। CD आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर फिर 3 एंगल बन रहे हैं, COE, BOE और साथ में आपका BOD, 3 एंगल बन रहे हैं, जिनमें से 2 का मेजरमेंट हमें अब पता चल गया, एक हमने निकाल लिया, दूसरा हमें गिवन था। तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही सेम चीज़ जो अभी की है हमने, वही सेम चीज़ करने वाले हैं हम। देखिए यहाँ पे अभी लेकिन लाइन CD लेंगे, स्ट्रेट लाइन CD, उसके ऊपर जो एंगल बन रहे हैं, तो एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम थिंग, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, क्यों, क्योंकि CD जो है वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो COE की जगह पे 110 डिग्रीज रख लेंगे। BOE हमें यहाँ पे कैलकुलेट कर, BOE हमें पता है, BOE हमें पता है, नहीं BOE हमें कैलकुलेट करनी है, सॉरी, BOE प्लस एंगल BOD की जगह पे 40 डिग्री हमारे पास गिवन था इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमेशा देखो रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये चीज़ आपने लिख दी है यहाँ पे, तो हम रीज़न ज़रूर लिखेंगे। एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री गिवन, उसके बाद एंगल COE इज इक्वल्स टू 110 डिग्री कैलकुलेटेड। अभी अभी किया ना आपने, तो कैलकुलेटेड अबव, ऊपर किया हमने, लिख दिया यहाँ पे कि ये चीज़ कैसे आई, ये बताना बहुत ज़रूरी है मैथ्स में। अपने आप किसी को नहीं पता चलता, लिखना ज़रूरी है कि कैसे निकाल लिया आपने ये। तो 110 प्लस 40 150 हो गया आपका यहाँ पे। तो 150 प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब कि एंगल BOE इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150। एंगल BOE वुड बी इक्वल टू हाउ मच, देखिए यहाँ से 180 में से 150 चला गया, तो बहुत ही छोटा सा एक एंगल बच जाता है 30 डिग्रीज का। तो एंगल BOE जो है वो 30 डिग्री का हो गया। यही 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी पहले क्वेश्चन में, दोनों फाइंड आउट कर ली हमने। एक तो रिफ्लेक्स ऑफ COE 250 डिग्रीज, और दूसरी तरफ फाइंड आउट करना था एंगल BOE, तो वो भी आ गया 30 डिग्री। कुछ हार्ड नहीं किया हमने यहाँ पे, सिंपली छोटा सा बस अपना स्ट्रेट एंगल लगा दिया, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने एंगल मिल रहे थे सबको प्लस कर लिया, अपने आप ही आंसर जो है वो हमारे सामने आ गया। तो यही कुछ इस पूरी एक्सरसाइज में होने वाला है। चलिए फटाफट से सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही कुछ कह रहा है, बस इसमें रेशियो भी यूज़ हो रहा है। तो अगर 8th क्लास में और 7th क्लास में रेशियो अच्छे से नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं, तो भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझा दूंगी यहाँ पे कि आपको क्या करना है। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि आपको वो चीज़ भी याद हो कि रेशियो जो है उसको कैसे यूज़ में लेकर आना होता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, फिर से वही सेम, 2 लाइन से इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पर, इस बार 2 लाइन से XY और MN
ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है हमारी। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ कह दी, इन्होंने कह दिया कि एक यहाँ पे आपका POY एंगल बनाया, इन्होंने P एक रे बना दी इसके ऊपर और एक्स्ट्रा, और वो POY जो है वो 90 डिग्री है, एक परपेंडिकुलर जो है वो इन्होंने यहाँ पर बना दिया है। POY हमें बता दिया 90 डिग्री गिवन है। इसके अलावा एंगल A और B जो है वो 2:3 के रेशियो में गिवन है हमें यहाँ पे, कि 2:3 के रेशियो में यहाँ पे एंगल A और B जो है वो आपके हैं। फाइंड आपको सिर्फ एंगल C करना है, ना A करना है ना B, सिर्फ एंगल C करना है। लेकिन अगर आपको एंगल C फाइंड करना है तो उसके लिए एंगल B बहुत ज़रूरी है। देखिए क्यों, एंगल C सिर्फ मैं एक ही कंडीशन में फाइंड आउट कर सकती थी, जब मेरी, देखिए यहाँ MN लाइन जो है उसके ऊपर है मेरा एंगल B और एंगल C। इसका मतलब एंगल B प्लस एंगल C का जो सम है वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं किसी भी तरीके से एंगल B कैलकुलेट कर लेती हूँ तो C मैं निकाल सकती हूँ आसानी से, ठीक है। अगर मैं एंगल B आसानी से कैलकुलेट कर लेती हूँ तो C आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि MN के ऊपर बना हुआ है, लीनियर पेयर बना रहा है, स्ट्रेट एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मुझे ये पता है POY 90 डिग्री है, मुझे ये पता है कि ये दोनों मिलाकर जो है वो 2:3 के रेशियो में है। मुझे ये दिख रहा है कि XY लाइन के ऊपर ये बने हुए हैं, मतलब इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होने वाला है, स्ट्रेट एंगल जो है यहाँ पे बनने वाला है। तो बस इन्हीं सारे तथ्यों को यूज़ करके, तत्वों को यूज़ करके हम यहाँ पे अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व होगा, अभी जैसे किया था ना बिल्कुल सेम। पहले XY लाइन को ले लेते हैं, XY लाइन दिख रही है, XY को ले लेते हैं, तो उसमें हम आराम से करेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। स्ट्रेट एंगल, फिर से वही स्ट्रेट एंगल, अभी स्ट्रेट एंगल बन गया ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY। अभी यहाँ पर क्या है, एंगल A और B रेशियो में है। कैसे रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। इसका मीनिंग क्या हुआ कि A जो एंगल है वो मेरे कितने का इक्वल होगा, 2x के इक्वल होगा। रेशियो का मीनिंग ये होता है। और B जो एंगल है ना वो 3x के इक्वल होगा। अब आप कहेंगे x कहाँ से आ गया, तो x वो कॉमन टर्म है जो इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद एग्जैक्ट जो है मुझे बता देगा कि एंगल A और एंगल B क्या होने वाले हैं। अगर रेशियो में कोई चीज़ गिवन होती है तो सिंपल उसका मीनिंग है कि A वाला पार्ट ऊपर वाले के साथ इस पहले वाले के जैसा होगा तो 2x हो गया, और B वाला पार्ट जो है वो मेरा 3x के इक्वल यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, ध्यान से देखिए। लिखेंगे A की जगह पे लिखेंगे 2x, B की जगह पे लिखेंगे 3x, POY की जगह पे लिखेंगे 90 डिग्री, गिवन था 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अभी आप फिर से इस चीज़ को करोगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन A/B इज इक्वल्स टू 2:3 और साथ में एंगल POY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये चीज़ें सब दी हुई थी, इसलिए मैंने ये ऐसा कर लिया। अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते मैथ्स में, जो दिया हुआ है बस उसी को लिखना है हमने और कुछ ना कुछ निकालना है। अभी ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 5x वुड बी इक्वल टू 180 माइनस 90 को उस तरफ लेके चले आते हैं इजी बनाने के लिए चीज़ें। तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 90/5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, यहाँ पे आराम से 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 5 1 = 5 और 5 यहाँ पे 8 = 40, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 18। इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या कोई फ़ायदा हुआ, x की वैल्यू निकाल के क्या कोई फ़ायदा हुआ? क्यों नहीं हुआ जी, बिल्कुल हुआ। क्या निकालना था मुझे, एंगल B निकालना था। एंगल B के चक्कर में इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं कि मुझे एंगल B कैसे भी पता चल जाए तो C आसानी से कैलकुलेट हो सके। तो एंगल B कितना है यहाँ पे, देखिए एंगल B है 3x के इक्वल। तो यहाँ से क्या निकल के आया, इट मीन्स क्या मीन्स, इट मीन्स A इज इक्वल्स टू 2x, मतलब कि 2 × 18 मतलब 36 डिग्री। सिमिलरली B इज इक्वल्स टू 3x, मतलब कि 3 × 18 मतलब कि 54 डिग्रीज। क्या चाहिए था, एंगल B चाहिए था। क्या मिल गया हमें एंगल B, बिल्कुल मिल गया एंगल B। उसी को निकालने की कोशिश कर रहे थे और बिल्कुल हमने उसे पा लिया है। और B हमें मिल गया यहाँ पे 54 डिग्रीज का। तो अब निकालेंगे हम C लीनियर पेयर से, ठीक है। देखिए इजी, फिर से इजी, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस बार स्ट्रेट एंगल नहीं लिखेंगे, लीनियर पेयर बन रहा है वही लिखेंगे, खुशी से बन रहा है। दो एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के ऊपर, मतलब कि लीनियर पेयर है हमारा। तो एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री। अभी एंगल B कितना है, 54 प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। छोड़ना नहीं है। 54 कहाँ से आया, कैलकुलेटेड अबव, चलिए आपका तो बिलो है यहाँ पे, कैलकुलेटेड अबव एंगल B इज इक्वल्स टू 54 डिग्रीज, इसलिए लिख दिया वहाँ पे। तो एंगल C किसके इक्वल हो गया, 180 माइनस 54।
बस इतना ही करना था। एंगल सी निकालना था, एंगल सी जो है वो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। 10 में से 4 क्या बच गया आपका 6, 7 में से 5 क्या बचा 2, तो 126 डिग्री। ये था फाइनल चीज़ जो निकालनी थी। देखिए बिल्कुल हार्ड नहीं है ना, हार्ड तो है ही नहीं, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है कौन सी चीज़ कहाँ से निकल के आने वाली है। लीनियर पेयर पड़ा है, सिर्फ लीनियर पेयर लगाएंगे। और क्या पड़ा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी पड़े हैं, है ना। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी इस वाली एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं जरूर लगेंगे, उनको भी यूज़ करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है ना बहुत ईजी क्वेश्चन है, इससे ईजी क्वेश्चन आपको 9th क्लास में मिलने वाला नहीं है, सबसे ईजी क्वेश्चन है। अभी इसमें प्रूफ करना आ गया, अब तक हम एंगल फाइंड आउट कर रहे थे, अभी इसमें हमें प्रूफ करना है। तो इन्होंने क्या दे रखा है कि QT जो है वो एक हमारी स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर आपकी 2 रेज बनी हुई है, ट्राइंगल बना हुआ है, आप जो चाहे उसे वो कह सकते हैं, जिसमें इन्होंने हमें दे रखा है कि PQR जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे PRQ एंगल के इक्वल है। थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है घर के आसपास, इसलिए आवाज़ आ रही है आपको बैकग्राउंड में, उसे इग्नोर करें, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है हमने। तो ये चीज़ गिवन है यहाँ पे कि PQR जो है PRQ के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ भी बड़ी इजी चीज़ करनी है। प्रूफ करना है PQS जो है वो PRT के इक्वल है, ठीक है, PQS जो है वो PRT के इक्वल है। इतना सा चीज़ जो है वो यहाँ पे हमें प्रूफ करनी है। तो जो पता है वही करेंगे, हमेशा बोलती हूँ मैं, जो पता है सिर्फ उसी के साथ चलना है, आजू बाजू ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। पता क्या है हमें, लीनियर पेयर पता है, उसके अलावा और कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसमें क्वेश्चन में। वैसे भी स्ट्रेट लाइन बनी जहाँ दिख जाए वहाँ लीनियर पेयर तो ज़रूर बन रहा है। 2 लीनियर पेयर बन रहे हैं, एक तो ये आपका यहाँ पे PQS और PQR को मिला के, दूसरा बन रहा है PRQ और PRT को मिला के, ठीक है। तो बस यही दोनों हमने यहाँ पे लीनियर पेयर पहले बना लेने हैं, जो दिख रहा है उसको बना लेते हैं। देखिए एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है इसलिए ये दोनों एंगल्स जो थे वो इक्वल हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि PQR और PQS ये दोनों लिए ना हमने। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट वाले लीनियर पेयर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला लीनियर पेयर देखिए, PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। सेम कहानी लीनियर पेयर, ठीक है, सेम कहानी लीनियर पेयर, और कुछ नहीं कर सकते थे। अब आप कहेंगे क्या कर लिया भाई हमने ये करके, इतनी मेहनत करवा दी मैम आपने, पर क्यों करवाई। लीनियर पेयर तो लिख लिया, इससे क्या मिला, कुछ नहीं मिला। सारी चीज़ें तो अलग अलग है, ना माइनस कर सकते हैं ना प्लस कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, PQR और PRQ जो है वो इक्वल है। देखिए एक में आ रहा है ना PQR और दूसरे में क्या आ रहा है PRQ, ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब अगर मैं माइनस कर देती हूँ इन दोनों को, तो जाहिर सी दोनों इक्वेशंस को माइनस करती हूँ अगर, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल थे ना एक दूसरे के, तो बेशक कैंसिल होने चाहिए, ठीक है। तो अब बस इसी को मेहनत करेंगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 इसको नहीं मानती हूँ मैं, इक्वेशन 2 को मैं मॉडिफाई कर रही हूँ। मॉडिफाई करके इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, एंगल PQR प्लस एंगल PRT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे, PRQ की जगह पे PQR क्यों रख दिया मैंने, क्यों रखा, क्योंकि मुझे दिया हुआ था कि PQR जो है वो मेरा PRQ के इक्वल है। इट वॉज गिवन था, कर लिया, जो चीज़ दी हुई थी उसको हमने यहाँ पर पुट ऑन कर लिया, चुपचाप आराम से प्यार से पुट ऑन कर लिया उसको, जो चीज़ दी हुई थी। अब इस वाली इक्वेशन को मानूंगी मैं सेकंड, उस वाली को सेकंड मान के तो कोई फायदा था नहीं। देखिए अब तो फायदा है ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से PQR कैंसिल हो जाएगा, PQS माइनस PRT आ जाएगा, दूसरी तरफ 180 माइनस 180 जीरो हो जाएगा, जैसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स प्रूव करने के लिए किया था, बिल्कुल वैसे। तो बस वही लगा देना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 सब्ट्रैक्टिंग एंगल PQR प्लस एंगल PQS, पहली वाली इक्वेशन में से माइनस क्या आएगा आपका, एंगल PQR माइनस एंगल PRT, किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 180, ये थे ना दोनों में 180 180, तो उस तरफ भी माइनस हो गया। अभी PQR से PQR कैंसिल, ये प्लस PQR है वो माइनस PQR है, जीरो हो जाएगा वो। सिमिलरली PQS माइनस PRT वुड बी इक्वल टू 0, 180 में से 180 गया, 0 बच गया। इसका मतलब PQS जो है वो PRT के इक्वल यहाँ पे आ जाता है, PQS जो है वो PRT के इक्वल यहाँ पे आ जाता है। यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया। छोटा सा 2 लाइनों की चीज़, 2 लीनियर पेयर चीज़ें गिवन थी, प्रूफ कर दी हमने उनको यूज़ करके, बस। तो यही है हमारा आज के लिए
3 क्वेश्चंस। आगे के 3 क्वेश्चन आगे की वीडियो में बताऊंगी, वरना बहुत आपको लगेगा कि क्या क्या पता नहीं बता दिया मैम ने, है ना। आगे के 3 क्वेश्चन छोटी सी वीडियो आगे वाली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल आगे के 3 क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।